एक बार विश्वास करके देखो ना। एक ट्रेन पर बैठ जाते हो जिस चालक को तुम जानते नहीं हो, और अपने जीवन की गाड़ी उसको हवाले कर देते हो। एक प्लेन में आकाश मार्ग में विचरण कर लेते हो, उस प्लेन के ड्राइवर पर आपको विश्वास है, पर हमारे कन्हैया पर विश्वास। हे ठाकुर जी, ऐसी पूजा करूंगा काम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। भगवान बोले अब बिल्कुल नहीं होगा। जब तुझे विश्वास नहीं है तो क्या फायदा। पांडवों को विश्वास है कन्हैया जरूर साथ निभाएगा। भगवान ने पांडवों से कहा चिंता मत करो, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन एक भक्त है जो अभी भी भगवान का इंतजार कर रहा है। कौन? श्री द्रौपदी जी। देवी द्रौपदी रात्र में जग रही हैं। क्यों? क्योंकि देवी द्रौपदी को चिंता है कल मेरे एक पति का वध होगा, और एक भी पति मारा गया तो ये द्रौपदी विधवा हो जाएगी। कैसे रात में सो जाऊं? इधर से उधर भटक रही है। तब तक कुंडी खटखटाई। कौन? कन्हैया से कहा सखी मैं आए गयो तेरो सखा। द्रौपदी ने जैसे कन्हैया को देखा, ऐसा लगा मानो सारी समस्याएं खत्म हो गई। और सही यही है, दुनिया को तुम अपनी समस्याएं बताते हो, एक बार गोविंद से बता करके देखो ना, ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। द्रौपदी ने कहा पधारो सखा। कन्हैया ने कहा इतनी चिंता में क्यों है? बोले आपको पता नहीं पांडवों का प्रतिज्ञा की है पितामह ने कल वध होगा। अच्छा, कन्हैया ये बात जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी भानुमति को विषम पितामह ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, सौभाग्यवती भव का। और पिता कन्हैया को यह भी पता है कि आशीर्वाद के आगे कोई भी श्राप चलता नहीं है। मैं सब बच्चों से कहता रहता हूं, ये टाटा हेलो हाय हाय की गणना छोड़ो। सुबह 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 उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम किया करो। ये जो तुम लगे रहते हो मम्मी व्हाट्सएप हाय टाटा, ना ना ना, एक बार मस्तक नवेगा ना चरणों में तो जो आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बड़े श्राप मिट जाते हैं। अगर जीवन में कोई दुर्भाग्य में लिखा होगा और अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये फल है प्रणाम करने का। कन्हैया जानते हैं बात। कन्हैया ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी जाओ अंदर से एक साड़ी लेके आओ, और तुम भी नई साड़ी पहन के आओ। तो देवी द्रौपदी ने पूछा नहीं कि प्रभु क्यों मंगा रहे हो। क्यों? क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ये है, भगवान की प्रसन्नता में ही अपने आप को प्रसन्न समझे। आजकल का भक्त होता, आजकल तो भक्त क्यों, हर चीज में क्यों, बोले चंदन चढ़ाओ, बोले क्यों चढ़ाए, ये काम करो क्यों करे। अच्छा वो भगवान ने अभी लीला नहीं करी, नहीं तो भगवान की लीला में मीडिया वाले आ जाते, ठाकुर जी को मटकी फोड़ने ही नहीं देते। क्यों मटकी फोड़ी तुमने? हर चीज में वाई, हर चीज में क्यों। हम इंसानों की फितरत बड़ी गंदी हो गई। हमें तो डर लगता है आने वाले समय में कहीं हमारे रामकृष्ण ये क्यों के चक्कर में व्हाट्सएप तक में ही ना सीमित रह जाएं, फोन में ही ना सीमित रह जाएं। हर चीज में क्यों क्यों क्यों। लेकिन भक्त का ये लक्षण नहीं है। हाँ, एक पुरानी फिल्म का एक गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यही तो भक्त का लक्षण है। और इसी बात को मीरा अपने पद में कहती है, बाला मैं बैरागढ़ होंगी, जिन भेसा मारो गिरधरी छे, सो ही भेस धरूंगी, बाला मैं वैरागन होई। मीरा कहती मैं वही भेष रखूंगी जो मेरे सामरे को पसंद है। हा? क्यों? बोले इस कन्हैया की पसंद में मेरी प्रसन्नता है। कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा,
कहो तो कुसमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चिटकावा के। अगर ठाकुर जी को मांग भरने में प्रसन्नता है तो मैं पूरे मस्तक नहीं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगी। और ठाकुर जी को सिंपल केस पसंद है तो मैं छिटका करके केस दौड़ी चली आऊंगी। अगर वो कहेगा मीरा तू भगवा वस्त्र में अच्छी लगती है, कलरफुल कपड़ों में अच्छी लगती है, तो मैं तो शॉपिंग पे जाऊंगी, सबसे सुंदर ड्रेस लेके आऊंगी। और कहे मीरा नहीं नहीं तो सिंपल अच्छी लगती है, तो मैं तो सिंपल बन जाऊंगी। क्योंकि मेरी प्रसन्नता तब है जब मेरा बांके बिहारी प्रसन्न है, मेरा प्रियतम प्रसन्न है। बाला मैं बैरागढ़ हूँ,